टॉपिक है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। आयनिक बॉन्ड रिसेंटली हमने कवर किया, अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की ऐसी किस्म है, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की किस्म है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर कंसेप्ट समझ लें पहले इसका। कहता है केमिकल बॉन्ड की ऐसी किस्म है जो कि दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स के, जितने भी एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, दोनों का हिस्सा हो, दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करें। वो जो एटम्स हैं वो म्यूचुअल हों, वो इश्तराकशुदा हों, वो मुश्तरिक हों। यानी कि ये एक हाथ में मेरे में बोर्ड मार्कर और एक में कैप, तो दोनों हाथों को मिलाना चाहता हूँ, ये एक तरह की बॉन्डिंग होने जा रही है। तो ये कैप के बिना बोर्ड मार्कर मुकम्मल नहीं और बोर्ड मार्कर के बिना कैप मुकम्मल नहीं। तो क्या किया है, इन्होंने दोनों अपनी चीज़ें शेयर की और एक कंप्लीट बोर्ड मार्कर बन गया। इसी तरह का कुछ यहाँ पर भी म्यूचुअल कम्बिनेशन हुआ है। क्या कम्बिनेशन हुआ, अभी हमें एग्जाम्पल से सही समझ आएगी इसकी। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में कहता है फॉर्मेशन ऑफ H2O2 या Cl2 या HCl, ये किसकी किस्में हैं, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड की इकसाम है। अच्छा, इनको यहाँ पर समझ लेते हैं। ये जो आपके सामने H2 है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो मिलके इन्होंने बॉन्ड बनाया, जिसे आपने क्या कह दिया, H2 कह दिया। इस तरह इन्होंने म्यूचुअली शेयर किया, मुश्तरिक अपने इलेक्ट्रॉन कर लिए। एक इलेक्ट्रॉन किसमें कमी थी, एक इसमें कमी थी। तो ये एक्चुअली होना क्या चाह रहे हैं, स्टेबल होना चाह रहे हैं। अच्छा, इन चीज़ों को हम तफसील में इनकी टाइप्स में डिस्कस करेंगे। तो ये बॉन्ड कहता है बनते कहाँ कहाँ पर है, ये 13 टू ऑनवर्ड 17th ग्रुप के दरमियान बनते हैं। दीज बॉन्ड फाउंड बिटवीन 13 टू 17th ग्रुप एलिमेंट्स। अच्छा, इसके बाद इसकी टाइप्स है कि डिपेंडिंग अपॉन दी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी है, अभी देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन बॉन्डेड एटम्स, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। कितनी टाइप्स, 4 टाइप्स के। और वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, नंबर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर नंबर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर नंबर 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको सिंगल लाइन से शो करते हैं, इसको डबल लाइन से शो करते हैं, इसको ट्रिपल लाइन से शो करते हैं। चलें इनको बारी बारी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास इस केस में इसकी टाइप्स में है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको देख लेते हैं, क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को मैंने बताया कि आप सिंगल लाइन से शो करते हैं। अच्छा, इसके बाद आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, किसकी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। के टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की ऐसी किस्म फाउंड इन विच, आप लिखेंगे यहां पर, इन विच ईच बॉन्डेड पेयर,
ईच बॉन्डेड पेयर, सॉरी ईच बॉन्डेड एटम लिखेंगे यहाँ पर आप। हर जुड़ने वाला एटम जो है, एटम कंट्रीब्यूट्स, शेयर करता है या कंट्रीब्यूशन करता है, कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बड़ी अच्छे से समझ आएगी। कहा क्या कि हर जुड़ने वाला जो एटम है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या कहलाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप वही ले आएंगे, फॉर्मेशन ऑफ H2, और क्या लेके आएंगे, फॉर्मेशन ऑफ H2CH3 और CH3, और यहाँ पर फिर इसी तरह कुछ और एग्जांपल हैं आपके पास, HCl। अच्छा, अब देखते हैं वन बाय वन। हाइड्रोजन की मैंने बात की, H2, तो हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 1s1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, किसके पास, हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है, दूसरे की भी 1s1 है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। चाहिए कितने इनको स्टेबल होने के लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसने अपना इसके साथ शेयर किया, तो इन्होंने क्या कर लिया, दोनों के पास 1s2 आ गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना इसके हैं ना इसके हैं, बल्कि कॉमन है, मुश्तरिक हैं, तो इसे हमने क्या कह दिया, इसे हमने कहा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह ये जो HCl है, इसमें भी ऐसा ही है। क्लोरीन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है, किसके केस में, हमने आयनिक बॉन्ड के केस में। तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, एक उसे और चाहिए, और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लास्ट शेल से इसके साथ शेयर करता है, ये इसके साथ शेयर करता है। इसी तरह ये जो CH3 और CH3 है, इनको देख लेते हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, एक एक बॉन्ड की कमी, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये इन्होंने इस तरह शेयर करके पूरी कर ली। यहाँ पर इनके एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के शामिल हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं किसकी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। इसके बाद है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको शो करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय डुअल लाइंस। ये बाज़ औक़ात आप यहाँ पर मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आपको नीचे लिखना पड़ता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में या सिंबल में कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सेम, बस थोड़ा सा फ़र्क लेके आएंगे। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की किस्म है। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाई, या इन विच, आप लिख दें इन विच ईच बॉन्डेड एटम, ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स, देता है, कंट्रीब्यूशन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस कॉल्ड, क्या कहलाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी भी एग्जांपल है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन इन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। इसकी एग्जांपल में आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ O2, या जी O2 ही काफ़ी है, या आप C2H4 लिख दें। अब इन एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह ये जो मैंने C2H4 लिखा है, C2H4, 2H यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और ये 2 कार्बन, तो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, C2H4 मुकम्मल। यहाँ पर O2 भी आपके सामने आ गया। तो ये 2 अलग-अलग से एग्जाम्पल हैं। O2 की अगर आप बात करेंगे, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं कैसे है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p x, 2py और 2pz। टोटल हमने कितने इलेक्ट्रॉन इसमें मेंशन करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 4 हो गए, 5, 6, 7 और 8। 2 इसके ऑर्बिटल्स खाली हैं, तो इन ऑर्बिटल्स में इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी। आप देखें यहाँ पर क्या है, ये K शेल है, और ये आउटरमोस्ट शेल जिसे आप L शेल कहेंगे या वैलेंस शेल कहेंगे,
यहाँ पर इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, बल्कि 2 इसके पास लोन पेयर हैं और 2 ही इसके पास क्या है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक दूसरा ऑक्सीजन बिल्कुल इसी तरह का आएगा, यहाँ पर वो आके अपने इलेक्ट्रॉन इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले यहाँ पर शेयर कर देगा। बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इसके ऊपर प्लेस करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन उनका पीजी से पीवाई से आके इनके साथ मैनेज हो जाएगा। तो इसको आप कहेंगे मैनेज होने को कि ये O2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बना है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कि एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेटिस्फाई हो जाती है और ऑक्टेट रूल तकरीबन पूरा हो जाता है। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 2 ये और 2 ये, 6 और 2 8 हो गए। इसी तरह केस कार्बन का भी है, आप फर्दर चल के आगे पढ़ लेंगे। फिल वक्त हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं किसकी जानिब, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करेंगे, इसको भी बिल्कुल सेम ही तरीके से लिखेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको भी उसी तरह ही डिफाइन करना है जैसे हम पहले कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन में आप लिखेंगे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की ऐसी किस्म इन विच ईच बॉन्डेड एटम, ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स, each bonded atom contributes 3 electrons, 3 electrons इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, इस कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप साथ लिख भी दें तो फिर भी बहुत अच्छा है। इसकी एग्जांपल लेके आएंगे जैसे हमने पहले किया। एग्जांपल में क्या मेंशन करेंगे आप, इसकी एग्जांपल में आप नाइट्रोजन लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ N2, फॉर्मेशन ऑफ N2 नाइट्रोजन, या एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन लेके आएंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये आप यहाँ तक मिसाल दे देंगे तो इनफ हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए इकट्ठे मिलकर समझ लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एटॉमिक नंबर 7 है। प्रोटॉन भी वैसे तो 7 है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर करते हैं। 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 1 2 3, कितने 7 इलेक्ट्रॉन टोटल मुकम्मल हो चुके हैं, 7 यहाँ पर। इसी तरह का एक और नाइट्रोजन, उसकी भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो आएगा, वो यहाँ पर आके इनके साथ इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये इसके पास एक लोन पेयर पड़ा रहेगा। तो N2 इस तरह एक बिल्कुल सेम ही नाइट्रोजन आएगा, इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेके एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा। तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए और 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने दिए। तो ये एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो ये था आपका टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। आपने सिर्फ एक डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल देनी होगी और आगे बढ़ जाना होगा, और उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो द बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट हैज़ फर्दर 3 टाइप्स that are single, double and triple covalent bond, and further their examples are quoted here. उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तक इतना ही, ओके।